नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से बीए, एमए, बीएड या यूजीसी, नेट, पीजीटी कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जो शिक्षा शास्त्र से जुड़ा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई वीडियो रेगुलर अपडेट होता है। तो स्टैट्स की क्लास कंटिन्यूअस हम रखते हैं। तो इस पे अभी हमने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्रुप डाटा पढ़ा था। अब उसी सीरीज में आगे चलते हुए आज हम पढ़ेंगे स्थित सूचक मान, मेजर ऑफ पोजीशन। पोजीशन क्या होती है कि अगर किसी स्कोर को हमें एग्जैक्ट बताना हो कि उसकी स्थिति क्या है। जैसे अगर किसी को हमने कोई नंबर दे दिया कि मान लो राम किसी एग्जाम में 70 नंबर पाता है। अब राम अकेला तो है नहीं, और भी बच्चे होंगे उसके साथ। तो राम की पोजीशन क्या है, जब तक ये नहीं पता चलेगा तो उस 70 नंबर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इस पोजीशन को पता करने के लिए जो चीज़ें हम यूज करते हैं उसी को हम मेजर ऑफ पोजीशन कहते हैं। इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन है एक शार्ट में कि वो प्राप्तांक जो किसी समूह में कुछ दी गई विशिष्ट स्थितियां रखते हैं वही हमारे मेजर ऑफ पोजीशन यानी स्थित सूचक मान कहलाते हैं। और एक स्थित सूचक मान हमने अभी जिसको हम लोग शुरू में नहीं ध्यान देते हैं, पर वो भी स्थित सूचक मान होता है जिसको हम बोलते हैं मीडियन यानी माध्यांक। क्योंकि माध्यांक क्या होता है कि एक श्रेणीबद्ध श्रृंखला यानी चाहे हम आरोही में रख दें चाहे अवरोही में, वो डाटा को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे उसका फार्मूला होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, md बराबर n/2। अगर हमारे पास 9 लोग हैं और n/2 कर देते हैं 10/2 यानी पांचवा। पांचवा जो स्कोर होगा, चार इधर होंगे चार उधर होंगे। तो वो क्या करता है कि ग्रुप को क्या किया, उसने दो बराबर भागों में बांट दिया, तो वो भी क्या हो जाता है, मेजर ऑफ पोजीशन में आता है। और ये जो बाकी हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ पोजीशन, इसमें क्या क्या आता है, जैसे चतुर्थांक आता है, दशांक आता है, प्रतिशतांक आता है। अब इन सब में क्या अंतर है और मीडियन में से, तो मीडियन क्या होता है कि ये सभी क्या है, मीडियन के ही डेवलप सिचुएशन है, यानी इनको विकसित कर दिया गया। अगर मीडियन को हम और अच्छा कर दें तो ये रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो क्या होता है कि मीडियन में हम किसी ग्रुप को, अगर एक स्कोर है मतलब श्रेणीबद्ध है, आरोही यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम दो हिस्सों में बांट पाते हैं। पर क्वार्टाइल में हम क्या होता है कि उसको चार हिस्सों में बांट पाते हैं। दशांक नाम से यहाँ पे हम 10 हिस्सों में भाग पाते हैं, और प्रतिशतांक में हम 100 हिस्सों में किसी चीज को बांट पाते हैं। तो क्या होता है कि मीडियन में हमारे पास लिमिटेशन होती है कि हम किसी को बस दो ग्रुप में बांट पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, इसके क्या होते हैं, हमारे पास डिवाइडेशन की पावर बढ़ती जाती है। तो क्वार्टाइल में हम 4 बांटते हैं, डेसाइल में हम 10 बांटते हैं, और परसेंटाइल में 100 बांटते हैं। और जब अगर इसका हम फार्मूला देखेंगे खासकर ग्रुप डाटा का, तो जो मीडियन का फार्मूला होता है कि L प्लस n/2 माइनस सी एफ बी अपान एफ इंटू आई। सेम फार्मूला, बस कुछ डिजिट बदल जाते हैं। क्वार्टाइल का Q आ जाता है वहां पे MD की जगह, और चूंकि क्वार्टाइल हमारे पास 4 आते हैं तो कहीं पे n/4 होता है, कहीं पे n/2 होता है, कहीं पे 3n/4 हो जाता है। बाकी सेम फार्मूला होता है। अगर आपको एक फार्मूला इसमें याद हो गया और कहाँ पे किस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है, उस चीज को अगर आप ध्यान दे पाएंगे, तो एक फार्मूले यानी आप मीडियन का फार्मूला याद कर लीजिए, तो क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल के फार्मूले को याद करने की टेंशन नहीं होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वार्टाइल के बारे में। तो क्वार्टाइल में हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एक हमारे पास होता है अनग्रुप डाटा, जिसको हम अवर्गीकृत बोलते हैं, यानी ग्रुप डाटा। तो इसके हमारे पास तीन फार्मूले होते हैं। अब ये मत पूछना कि तीन फार्मूले क्यों होती है, जब आप किसी, ऐसे समझ लो, ये एक रस्सी है, इसको हमने तीन भागों में बांट दिया, एक दो तीन, तो इसके चार हिस्से हो गए ना, इसीलिए इसके तीन फार्मूले। तो तीन फार्मूले होने से हमें चारों निकल जाता है। तो पहला ये जो हमने काटा, इसे बोलते हैं Q1, ये होता है Q2 और ये होता है Q3। ये इक्वल होता है MD, चाहे MD निकाल लीजिए चाहे Q2 निकाल लीजिए, वैल्यू सेम आएगी। ये होता है शुरुआत का 25% और ये लास्ट का। तो ये सबसे बड़ा होता है, ये 75वां% होता है, ये 50% होता है, और ये 25% और बचता है जब निकल के, तो उधर का भी 25%। तो इस तरह हो गया हमारे पास 100%। तो ये किसी भी चीज को तीन हिस्सों में बांट देता है, तो वो चार हो जाते हैं हमारे पास। तो अब इसमें हमें Q1 का जो फार्मूला होता है, Q1 बराबर होता है n/4 प्लस 0.5, चाहे पद लिख लिए चाहे प्राप्तांक लिख लिए।
Q2 का फार्मूला होता है n/2 प्लस 0.5वां पद। फिर हमारे पास Q3 है, इसका फार्मूला होता है 3n/4 प्लस 0.5वां पद। तो आज की क्लास में हम एक सवाल लेते हैं, एक अनग्रुप डाटा का सीक्वेंस रखते हैं जिसको मैंने पहले से तैयार कर रखा है, उसको हम आरोही क्रम में ही रखे हैं डायरेक्ट, और उसका हम क्या करते हैं, ये तीनों यानी Q1 Q2 Q3 ज्ञात करते हैं फार्मूले से। तो हम पहले डाटा लिख लेते हैं अपना। हमारे पास डाटा है 5 7 9 10 12 20 30, ये हमारे पास डाटा है। इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं क्योंकि हमें वहाँ पद चाहिए। तो ये हमारा हो गया 1 5 10 11। एक डाटा कोई छूट रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास डाटा है जिसको मैंने पहले से ही असेंडिंग यानी आरोही क्रम में लिख रखा है। अब हम इसका अगर हम निकालते हैं Q1 निकालते हैं तो Q1 का फार्मूला होता है n/4। तो n हमारे पास टोटल कितने हैं 14, तो n/4 करते हैं तो ये आ जाएगा 14/4 प्लस 0.5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसे भाग दे देते हैं तो 4 तिहाई 12, शेष बचा 2, ठीक है, और 2 बार नहीं जाएगा 0.5, 3.5, तो 3.5 प्लस 0.5वां पद। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाता है 4वां पद। अब इसमें देखो चौथा पद कौन है, तो ये रहा हमारा चौथा पद। तो Q1 हमें जो निकल के आया वो निकला 9। ये था Q1 निकल के आया, हमें 9 निकला। अब इसी तरह हम Q2 निकाल लेते हैं। तो हम जब Q2 निकालते हैं तो Q2 का फार्मूला होता है n/2। तो n हमारे पास देखिए कितना है, ये 14/2 प्लस 0.5वां पद। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो 7.5वां पद आया। अब इसमें क्या है, 7 कहाँ है, 7 यहाँ है। तो अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल जाता है, तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे कि 7.5वां पद बराबर 7वां पद प्लस 8वां पद बटे 2 से बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 7वां पद क्या है 14 और 8वां पद है क्या 16। तो 14 प्लस 16 को जोड़ के बटे 2 कर दीजिए 30 बटे 2 बराबर 15। तो अब ये पे हमारा प्राप्तांक आ गया है। ये वहाँ पद नहीं होगा, ये हमारा Q2 आ जाएगा। अब इसका क्यों होता है, जब हमें दशमलव में आ जाता है तो ध्यान देना कि जो होता है एक पद वो हम रखेंगे। जैसे यहाँ पे 7 पद है तो एक पद 7वां पद प्लस 8वां पद बटे 2 से Q2 में यूज करते हैं। और अगर दशमलव के 2 डिजिट आते हैं तो मेन पद रखते हैं, फिर एक क्रम उसके आगे चले जाते हैं, 8वां पद माइनस 7वां पद, ऐसे करके निकालते हैं। तो हमारा Q2 आ गया 15। अब हम Q3 निकाल लेते हैं। Q3 हमारे पास है 3n/4। तो 3 यहाँ पे हुआ, n कितना है हमारे पास 14 बटे कितना है 4। सॉल्व कर देते हैं तो ये होता है 42 बटे 4 और 0.5 यहाँ पे है ही। सॉल्व कर देते हैं तो ये जाएगा कितना 10.5 प्लस 0.5 यानी 11वां पद। अब देखो 11वां पद कहाँ है, वहाँ पे 22 है। तो हमें निकल के आ गया ये Q3। ये हमारे पास तीनों वैल्यू निकल गई। तो क्वार्टाइल का जो अनग्रुप डाटा निकालने की ये एक ही फार्मूले यहाँ पे हैं तीनों। पहले में होता है n/4 प्लस 0.5वां पद, दूसरे में होता है n/2 प्लस 0.5वां पद, और तीसरे में होता है 3n/4 प्लस 0.5वां पद। तो ये 3 डाटा से हम क्या करते हैं कि अनग्रुप डाटा को
हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, अगर आपके पास बुक होगी तो इसका जो कभी कभी दशमलव या रैंडम नंबर्स में क्या होता है कि सेम डिजिट आ जाए, जैसे 22 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, तो मेरे में कोई भी संख्या रिपीटेड नहीं थी, तो उसके फार्मूले दूसरे होते हैं। तो फिलहाल वैसे एग्जाम में कभी आता नहीं है। अगर किसी भी एग्जाम में आया हो, अगर कि जिसमें रिपीट किया हो अनग्रुप डाटा, तो कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट कर देंगे देन मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अनग्रुप डाटा में बस इतना ही होता है। अगली क्लास में इसका हम ग्रुप डाटा पढ़ेंगे, जिसमें हम Q1, Q2 और Q3 निकालेंगे, और उसकी नेक्स्ट क्लास में फिर डेसाइल और परसेंटाइल पे बात करेंगे।